मानसून मुहाने पर खड़ा है। किसान अपने खेत में बोनी की तैयारी में जुटे हैं। हर साल की तरह इस बार भी डीएपी संकट ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जिला प्रशासन खाद की पर्याप्त उपलब्धता के दावे कर रहा है, जिसे किसान पूरी तरह नकारते हुए दावा कर रहे हैं कि ज़्यादातर विक्रेता डीएपी के बजाय एनपीके बेचने पर जोर दे रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता भी खराब है। इस खाद के उपयोग से किसानों की उपज प्रभावित होने की फिक्र भी सता रही है। खाद संकट की खबरों के बीच शनिवार को जिले में डीएपी की एक और रैक आने की खबर मिली। इसी बीच नानाखेड़ी स्थित गोदाम और मंडी में संचालित निजी विक्रेताओं की दुकानों के सामने परेशान हो रहे किसानों ने खाद संकट का दावा किया। किसानों के मुताबिक उनका अनुभव डीएपी खाद के साथ बेहतर रहा है, जबकि एनपीके देरी से गलता है और पौधे बड़े हो जाते हैं। लेकिन विक्रेता उन्हें एनपीके बेचने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों और किसानों के बीच आए दिन बहसबाजी हो रही है। जबकि ज़िला प्रशासन बार बार दावा कर चुका है कि खाद का बिल्कुल भी संकट नहीं है। हालांकि प्रशासन के दावे इसलिए संदिग्ध नज़र आते हैं क्योंकि खाद विक्रय के लिए नानाखेड़ी मंडी में स्थापित सबसे बड़े वितरण केंद्र पर रोज़ाना किसानों की लंबी लंबी कतारें बढ़ती जा रही हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से मारपीट चल रही है। इस केंद्र पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, उनके बीच भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ताकि खाद जल्द मिल सके। केंद्र के बाहर कतार में खड़े रहने वाले किसानों ने तीखी धूप से बचाव के लिए टेंट और पेयजल की व्यवस्था भी नहीं होने को लेकर भी नाराज़गी जाहिर की है। कुछ ऐसा ही हाल सरकारी सोसाइटियों पर भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर प्रशासन अपने दावे पर अड़ा हुआ है। डीएपी और खाद की बराबर मात्रा में सप्लाई की दावेदारी कर रहा है। मक्का के बीज पर ज़रूर झगड़ा करने पर आमादा है और जहां बीज मिल रहे हैं वहां क्यों आ गया ये देखने जा रहा है और व्यापारी से उल्टे पैर उलझकर वापस लौटता दिख रहा है। वो एमपी का परेशानी आ रही है, जो चाहिए थी जो मिल नहीं रहा। तो पहले तो डीएपी चाहिए आपको। डीएपी और एक एमपी आ रहा, वो कौन सा है? वो एमपी बेकार बताते। अच्छा, तो वो बेकार क्या कमी है उसमें? क्या आपको कोई पसंद ही नहीं कर रहा, लेकिन उसकी तो आवक ज़्यादा है। आवक तो ज़्यादा है, बढ़ रही है, कोई पसंद नहीं कर रहा ना। लेकिन किसान की मांग है डीएपी। अच्छा, तो आपको खाद आसानी से मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल रहा, 2 दिन आप मिल पावे। अच्छा, वो 2 कट्टा कितने बीघा पे? अब बीघा तो किताब 12-13 बीघा की थी, 4 कट्टा ही रहा। 12 बीघा किताब, एक किताब पे 4 कट्टा बीघा। क्या शुल्क लिया जा रहा है? 1350। 1350 कट्टा। हाँ, 2 दिन में मिल पा रहा है। 2 दिन आप मिल पावे। परेशानी साहब, खाद की किल्लत बहुत भारी है। गुना जिले के अंदर 6 दिन से घूम रहा हूँ, कोई खाद नहीं मिला। आज मैं सुबह का 4 बजे के लेन में हूँ, अब लेना नंबर आ रहा है मेरा। खाना भी नहीं खाया। सुबह से रोज आते हैं हम लेन में लग। कट्टे दिए जा रहे हैं इस पे 3 डीएपी दे रहे हैं और एक 2 डीएपी, एक एनपीके। नहीं टोटल 4। हाँ, एनपी का खाद दे रहे हैं और 2 डीएपी दे रहे हैं। और डीएपी की भारी किल्लत है गुना के अंदर, कोई डीएपी में ईपी है ही नहीं है। अब क्या सर, सुबह 4 बजे हो जाते हैं और शाम को 6 बजे निराश होकर घर पे वापस हो जाते हैं। तर भी खाद नहीं मिल रहा। 700 रुपये का तो पेट्रोल जला दिया मैंने घूम के। यहाँ आते हैं और भग जाते हैं। मुझे बोलते हैं डीएपी आ ही नहीं रहा है ही नहीं है, रैक आएगी, जी आएगा, वो आएगा ना, कोई अभी तक उनकी रैक आई। आज देखते हैं, देखे आज क्या होता है। 5-6 रोज हो गए घूमत घामत। तो खाद तो जब मान लो कि गुना के अंदर भारी किल्लत है, खाद कहाँ जा रहा है पता नहीं पड़ रहा है गुना के अंदर। जी लग रहा है साड़ोरे में बिक रहा है, नई सराय में बिक रहा है 1500 रुपये कट्टे। साड़ोरा में बिक रहा है, नई सराय में बिक रहा है। अब गुना के अंदर क्या धांधली चल रही है, ये कौन है मुखिया, कलेक्टर साहब, विधायक जी जाने क्या हो रहा है इस खाद का, कहाँ जा रहा है वो खाद। मैं तो अभी तक 1 कट्टा डीएपी लेके नहीं गया। मेरे पास में किताब रखी, 1 कट्टा नहीं मिला मुझे अभी तक डीएपी के। बोनी का अकाई बुआई के दिन आ गए मगर खाद उपलब्ध नहीं है। और गाँव में तो बोल रहे हैं जहाँ पर से जाते पर बोलोगे आप कृषि प्रधान देश है। क्या कृषि प्रधान देश है जब आपको डीएपी नहीं मिल रहा है? किसान मारा फिर रहा है, बहन बेटी फिर रही है, किसी कुछ नहीं मिल रहा है।